होम्योपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा खाना पेट में क्यों सड़ने लग जाता है। आपको इंडाइजेशन या अपच की समस्या क्यों परेशान करती है, इसके कारणों को जानेंगे और इसको नेचुरल तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बताएंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी अपच या इंडाइजेशन को परमानेंटली ठीक कर सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आपका खाना पेट में सड़ने लग जाता है। खाना जब हम मुंह में डालते हैं, जिसको चबाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो मुंह के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि जो आपकी लार बनती है वो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च होती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है। वो खाना सही तरीके से चबाने के बाद आपका भोजन नली के माध्यम से स्टोमक के आमाशय में जाता है और वहाँ पर एक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो भी खाने को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। इसके साथ के अंदर आपका प्रोटीन होता है, वो भी आपके वहाँ डाइजेस्ट होता है। उसके साथ म्यूकस बनती है, जिसकी वजह से खाना एकदम से एक मिक्स हो जाता है और इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो खाने को अच्छी तरीके से पचा देते हैं। अब धीरे धीरे खाना क्या होता है कि जैसे आमाशय के अंदर पचने लग जाता है तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक फिक्स सी मूवमेंट होती है, जिसके माध्यम से खाना आगे की तरफ धकेला जाता है और वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारी छोटी आंत के अंदर। और वहाँ पर कुछ डाइजेशन होते हैं, वहाँ पर आपके जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं, आपके लीवर से जो बाइल आता है, वो भी खाने को डाइजेशन करने का काम करता है। वो धीरे धीरे खाना आगे प्रोसेस के तहत लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, जहाँ पर खाना आपका वापस जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होके जाते हैं वहाँ से। अब देखते हैं कि धीरे धीरे खाना प्रोसेस होते हैं, लास्ट में स्टूल के थ्रू बाहर आता है। अब इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है तो खाना पेट के अंदर क्या करेगा, सड़ने लग जाता है। पेट में अपच या इंडाइजेशन की समस्या होती है, आपका खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है तो आपका पेट फूलने लग जाता है, आफरा आ जाता है, गैस बनने लग जाती है, बदबूदार डकारें मुंह से आने लग जाती है। इसके साथ नीचे से भी बदबूदार गैस पास होती है, तो आदमी इन चीज़ों से परेशान हो जाता है। तो ये समस्या क्यों बनती है, इसके कारणों को जानते हैं कि अगर आपके मुंह के अंदर अच्छी तरीके से लार नहीं बनेगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना कम पचा हुआ आपके आमाशय में जाएगा, वो वहाँ पर सही तरीके से नहीं पचेगा, लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर भी आपके क्या होता है, खाना सड़ने लग जाता है। अगर आपके एसिड हाइड्रोक्लोरिक की एसिड कम बनता है तो खाने के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं, मर नहीं पाते हैं, उसके कारण भी खाना सड़ने लग जाता है। या फिर आपकी जो स्टोमक है, आमाशय में एसिड ज़्यादा बनता है तो भी आपको दिक्कत होने लग जाती है। या आपके स्टोमक के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं खाना पचाने के लिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं तो खाना पच नहीं पाएगा, खाना पड़ा रहेगा, वो सड़ेगा। जैसे ही आंतों के अंदर या बाइल जूस आपका सही तरीके से सीक्रेट नहीं हो पा रहा है तो आपका खाना सही तरीके से नहीं पच पाएगा। पेंक्रियाटिक जूस है तो उसकी वजह से जो खाना पचता है वो नहीं पच पाएगा, तो आपकी आंतों के अंदर जो खाना रोटेट होगा, आगे प्रोसेस में आएगा, वो भी बिना पचा हुआ खाना होगा, वो भी पेट में आपके गैस बनाएगा, पेट में फुलावट लाएगा और खाना धीरे धीरे आपका सड़ने लग जाता है, तो नीचे से आपको बदबूदार गैस पास होने लग जाती है। अब ये खाना अपचा बिना पचा हुआ खाना आगे प्रोसेस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, वहाँ पर आपको क्या कब्जी पैदा करने लग जाता है। सही तरीके से स्टूल पास नहीं होती, खाना और लंबे समय तक वहाँ स्टे करता है तो और ज़्यादा आपको दिक्कतें होती है, उसकी वजह से आपका खाना और ज़्यादा सड़ता है। तो उससे ज़्यादा जो नॉर्मल जो आपकी बदबू होती है स्टूल की, उससे भी बहुत भयंकर बदबू आपको महसूस होने लग जाती है। तो ये खाना की जो अपच की समस्या होती है आपको इस तरीके से होती है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ हम भी गलतियाँ करते हैं कि खाना हम सही तरीके से नहीं खाते हैं, स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे खाने के अंदर जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको सही तरीके से पचा नहीं पाता है। इसके अलावा हम खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं। अब ये तो हम खाना सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, खाना सही नहीं खा रहे हैं, उसके साथ में हमारी कुछ बीमारियां भी होती है। जैसे हमारे स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई अल्सर बना हुआ है, आंतों में कोई सूजन बनी हुई है, आपको आईबीएस की समस्या है, आपके लीवर में कोई दिक्कत है, पेंक्रियाज में कोई दिक्कत है, तो वो अगर सही तरीके से जो जूस बनाने चाहिए जो खाने को पचाने के लिए, वो सही तरीके से नहीं बना पाते हैं और खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि ये कुछ भी कारण रहे होंगे, जैसे आपको कोई भी बीमारी है, आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं या आप लंबे समय तक स्ट्रेस में है तो भी आपका खाना सही तरीके से नहीं पचेगा, आपके डाइजेशन पे असर आएगा। आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगी, पेट का सही तरीके से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके डाइजेशन को इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि इसको नेचुरल तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी दवाइयाँ लेने से पहले हम इसको घर पे क्या तरीके अपनाएं जिससे ये ठीक हो जाए। सबसे पहली चीज़ है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होगी, काफ़ी सारे जो एंजाइम्स बॉडी में बनते हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्रेट होंगे और आपका खाना सही तरीके से पचेगा। दूसरी चीज़ होती है, खाने को आप सही तरीके से खाएं। खाना आप ओवर ईटिंग नहीं करें। आप ज़्यादा खाने, जैसे कई बार क्या स्वादिष्ट खाना बनता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, वो खाना क्या होता है कि स्टोमक में जाता है तो स्टोमक फुल हो जाता है।
अब जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो तो लिमिटेड मात्रा में होंगे, तो वो खाना अपचा हुआ है, बिना यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो फिर आगे भी आंतों में भी दिक्कत करता है। तो यानी ओवर ईटिंग करेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। तो आप ओवर ईटिंग नहीं करें, खाने को सही चबा चबा कर खाएं। यानी कहते हैं कि एक बार एक ग्रास को जो अपन खाते हैं मुंह के अंदर लेते हैं उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है हमारे मुंह के माध्यम से होता है और फिर धीरे धीरे आगे का प्रोसेस हमारी आंतों के माध्यम से होता रहता है। इसके साथ साथ में आप जो भी फूड लेते हैं उसके अंदर फाइबर थोड़ी अच्छी मात्रा में हो तो आपका खाना सही तरीके से पचेगा। अब खाने का मैंने बताया कि आपको आप बिना भूख लगे ही खाना खा रहे हैं, आपको खाना भूख लगी है तो आप ज़्यादा खाना खा गए, या आपका खाना खाने का सही समय नहीं है, आप एक दिन सुबह खाते हैं दूसरे दिन खाते ही नहीं हैं, तीसरे दिन खा लिया या दिन में 3-3 4-4 बार खा लिया, तो ये खाने का सही तरीका नहीं। अगर खाने को सही तरीके से आप खाएंगे, अच्छी भूख होगी, जिस टाइम आप उसके अकॉर्डिंग मात्रा में खाएंगे तो आपका खाना सही तरीके से पचेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका खाना या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपने नेचुरल तरीके से भी आजमा लिए, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो होम्योपैथी की मेडिसिन इन चीज़ों को परमानेंटली ठीक करती है। क्यों करती है? कि आपके इस रूट कोज को फाइंड आउट करती है कि आपको समस्या क्या है। कहीं आपके स्टोमक में प्रॉब्लम है, आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आपको IBS या कोलाइटिस की समस्या है, या आपके लीवर के अंदर या पैंक्रियाज में कोई समस्या है, तो उसको ट्रीट करते हुए आपकी इंडाइजेशन को ठीक करती है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को कहते हैं कि ये आपकी रूट कोज को ठीक करते हुए परमानेंटली ठीक कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है। तो सबसे पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या होता है कि खाना पेट में पड़े होकर सड़ने लग जाता है, उसकी वजह से आपको बदबूदार डकारें आती है, यानी कि पेट का जो नाभि का ऊपरी हिस्सा है उसमें ज़्यादा गैस बनती है, यानी स्टोमक के अंदर आपका खाना सड़ने लग जाता है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। इसकी 6x पावर को या 30 CH को आप यूज़ कर सकते हैं। 30 CH के अंदर आप 2 से 3 बूंद जीभ पर डाल के ले सकते हैं, 1 कप पानी के अंदर 4 से 5 बूंद डाल के भी ले सकते हैं। या 3x के अंदर जो टेबलेट्स होती हैं 2-2 गोली दिन में 3 बार आप चूसिएगा, जिससे आपको धीरे धीरे इंडाइजेशन या अपच की समस्या खत्म होने लग जाएगी। सेकेंड मेडिसिन की बात करते हैं वो दोस्तों लाइकोपोडियम। कई बार क्या होता है कि हमारी आंतों के अंदर या नीचे वाले पेट के नीचे वाले हिस्से के अंदर गैस बनती है, आफरा आता है, बदबूदार पेट से गैस पास होती है, तो वहाँ सबसे अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे या 4 से 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा उन पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, यानी दिन के अंदर 5-5 10-10 चाय पी लेते हैं या तंबाकू खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं। उन लोगों के अगर पेट में समस्या, बदबूदार गैस पास होती है, बदबूदार डकारें आती है, तो उनके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है एबिस नाइग्रा। इसको भी 30 CH पावर के अंदर आप 2 से 3 बूंद जीभ पे या आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आज के जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी सूटेबल मेडिसिन। उसका कारण है कि आज के लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, मेंटली एक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑफिस में लंबे समय तक वर्क करते हैं, बैठे रहने का काम रहता है, मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा रहता है फिजिकल वर्क की बनस्पत, तो उन लोगों के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होने लग जाता है। इंडाइजेशन होता है, खाना पेट में सड़ने लग जाता है, बदबूदार गैस पास होती है, डकारें आती है, पेट फूला फूला हर समय रहता है, सुस्ती थकान बनी रहती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। इसकी भी 2 से 3 बूंद जीभ पे ले सकते हैं या आधा कप पानी में 4 से 5 बूंद डाल के इनको कंटिन्यू लीजिएगा आप। धीरे धीरे आपको अपच या इंडाइजेशन की समस्या, पेट में खाना सड़ता है, वो समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी इस समस्या से आप निजात नहीं पाते हैं तो आप नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श कीजिएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके हमसे परामर्श कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।